नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में एक और शानदार, खतरनाक, प्यारा सा, मीठा मीठा मेरे भाई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपका स्वागत है दोस्त। ठीक है जी। इस चैनल पर हम डेली खतरनाक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक बच्चों को सिखाते हैं और आज की क्लास में हमने अर्थमेटिक का जो सबसे महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का एक ऐसा गजब तरीका बताऊंगा जो आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। एक हम यहां पे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पूरा टाइप पढ़ेंगे जिसपे लेटेस्ट टीसीएस ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं एसएससी रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, हर बच्चे को ये सवाल बनाना आना ही चाहिए। मैं अगर कहूं 90% बच्चे इस सवाल को लॉन्ग मेथड से छोड़ो कैसे भी बना ही नहीं पाते। ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी भी इस टाइप के सवाल में आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी शानदार शानदार तरीके सीखने हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैं डेली कुछ ना कुछ सिखाता हूं मेरे भाई, अलग अलग। ठीक है, वो चीज जो बच्चों तक पहुंच नहीं पाती, टीचर भी पेड क्लासेस में इग्नोर कर देते हैं, वो चीज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं जिसमें अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, कैलकुलेशन की ट्रिक भी है, गजब गजब। ठीक है जी, तो आप सब बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलो शुरू करें। प्रॉफिट लॉस का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, एक पूरा हम स्पेशल टाइप आज कवर करेंगे। सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्या है देखो। मान लो आप एक व्यापारी हैं। व्यापारी का काम क्या है? एक जगह से सामान खरीद के ग्राहक को बेचना, थोक में सामान खरीद के ग्राहक को बेचना। तो आप पहले एक सामान खरीदते हो, वो क्या होता है? लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। फिर व्यापारी अपनी मर्जी से उस पर जो है मार्क प्राइस लिस्ट करता है, अंकित मूल्य फिक्स करता है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ऊपर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? मार्कअप, मार्कअप परसेंटेज। अब अगर सामान पे भैया दुकानदार की मर्जी, दुकानदार कस्टमर को क्या देता है? डिस्काउंट। तो इस मार्क प्राइस पे मेरे प्यारे भाई दुकानदार डिस्काउंट देता है D1%, D1% कम करके बेचता है। कस्टमर अभी भी नहीं लेता और डिस्काउंट मांगे कस्टमर, तो आप कस्टमर को D2% और दोबारा डिस्काउंट देते हो, इसी प्राइस पर और D2% डिस्काउंट देते हो। फिर वस्तु की कीमत और कम हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। ग्राहक अभी भी नहीं खरीदने को तैयार, आप और डिस्काउंट देते हो, D3% डिस्काउंट और देते हो। ये क्या है बेटा? सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। आपने मार्क प्राइस को पहले D1% कम किया, फिर D2%, फिर D3%, आपने लगातार 3 डिस्काउंट दिए और फाइनली आपने वो वस्तु कस्टमर को सेलिंग प्राइस में बेच डाली। तो भाई आपने खरीदी थी सीपी में, बेची कितनी में? तो इनका जो नेट चेंज होगा वही क्या होगा? आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलता है? सीपी, क्रिय मूल्य को बेस मान के कि वस्तु पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अगर आपको यह पता करना है कि आपने डिस्काउंट कितना परसेंट दिया, छूट प्रतिशत क्या है, तो डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है? मार्क प्राइस पर। नीचे मार्क प्राइस अंकित मूल्य, ऊपर आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, परसेंटेज में गुणा 100%। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन केवल इन बातों को जानने से सवाल सॉल्व नहीं होते। जब तक आपको बेहतर मेथड ना पता हो। वो कहां मिलेंगे? हमारी छत्र छाया में। आ जाइए, कॉन्सेप्ट आपने जान लिया। एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, तो जीडी के पेपर में आया था 2022 में। मैं आपसे पूछता हूं, जरा सवाल करके दिखा दो आप। सोचो, तसल्ली से सोचो और बताओ। एक वस्तु 20% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेची जाती है, ठीक है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 3616 रुपए। अगर यह वस्तु केवल 20% की ही सिंगल छूट पर बेची जाती तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो एक वस्तु का मार्क प्राइस है MP, ठीक है। आपने इस वस्तु पर 20% की दो छूट दी, पहले 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कुछ कम हो जाएगी ना। फिर इस प्राइस पर आपने दोबारा से 20% की छूट दी, समझ रहे हैं? यानी कि आपने 20% की दो लगातार छूट दी और दो लगातार छूट देने के बाद वस्तु को आपने कितने में बेचा? 3616 रुपए में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा
अगर केवल 20% की सिंगल छूट दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता? बच्चों की सबसे बड़ी गलती, वो क्या निकालने लगते हैं यहां से? मार्क प्राइस। निकालना ही नहीं है, थोड़ा बढ़िया सोचो। अगर ये केवल 20% का ही डिस्काउंट दिया जाता, यानी कि दूसरा वाला 20% का डिस्काउंट ना देते, तो वस्तु किस प्राइस में बिकती? इस प्राइस में। आपको यही प्राइस तो निकालना है, ये तो बोला है। अगर केवल 20% की एक ही छूट पर बेचा जाता, मार्क प्राइस पर 20% का सिंगल ही डिस्काउंट देते, तो वस्तु इस प्राइस में बिकती ना। यही प्राइस तो पूछा है। ध्यान से देखो, इसी प्राइस को और 20% कम करने के बाद ही तो 3616 आ रहा है। बोलो भाई, इस प्राइस पे आपने 20% सक्सेसिव छूट दी है, 20% कम करने के बाद ही तो 3616 आ रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्त? 1/5। 1/5, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 5 है तो ये कितना है? इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 5:4 होगा। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 3616 रुपए। 4 नाम 36, 4 चौक 16, 904 गुना। तो आप बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू भी 904 गुना होगी, 4500। यानी कि ये प्राइस कितना आ जाएगा? 4520 रुपए। तो प्यारे स्टूडेंट, वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा अगर 20% का एक ही सिंगल डिस्काउंट दोगे? बी ऑप्शन आ गया ना मजा। ठीक है बच्चों, कोई मार्क प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप ये सवाल देखो जो आया है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में। बहुत प्यारा, बहुत शानदार, गजब का क्वेश्चन। A shopkeeper earns a profit of 19% on the cost price of an article after giving 3 successive discount of 11%, 13% and 15% to a customer। बात समझ में कि भाई एक ग्राहक को 11, 13, 15% की 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार को लागत मूल्य पर कितना लाभ होता है? 19% का। सवाल यह है कि अगर दुकानदार ने केवल 11% और 13% की ही छूट दी होती, यानी कि दुकानदार ये 15% की छूट ना देता, तो बताओ दुकानदार को कितना लाभ होता? ठीक है, आंसर आपको परसेंटेज में बताना है। बताइए प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से सवाल को आप किस तरीके से बनाइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, गजब की टेक्निक आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों, आप डिस्काउंट किस पे देते हो? मार्क प्राइस पे। तो एक दुकानदार अपने ग्राहक को मार्क प्राइस पे पहले कितना डिस्काउंट देता है? 11%। 11% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू पे कितना डिस्काउंट देता है? 13%। 13% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, उस प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है? 15%। और फाइनली उस सामान को कस्टमर को बेच देता है। ठीक है, सही बात है। सवाल यह है कि अगर केवल 11% और 13% का ही डिस्काउंट दिया होता, ये 15% का डिस्काउंट ना देता, तो कितना लाभ होता दुकानदार को? भाई लाभ किस पे होता है बच्चों? क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर, है कि नहीं? देखा, डेटा बहुत इजी है, बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 रुपए। माना वस्तु का सीपी कितना है? 100 मान लिया मैंने। कोई परेशानी इसमें नहीं। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ 11, 13, 15% की छूट देने के बाद लागत मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है? 19% दुकानदार को। वस्तु का सीपी 100 है, अगर 100 पे 19% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? 119 में बिका, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 119। सवाल यह बनता है कि अगर केवल 11% और 13% की छूट दी जाती, ये 15% का डिस्काउंट ना देते, तो एक्चुअली सामान बिकता किस प्राइस में? ये भाई मार्क प्राइस पे पहले 11%, फिर 13% का डिस्काउंट देने के बाद सामान इस प्राइस में बिकता। यानी कि आपको यही प्राइस निकालना है। जब आप 15% का ये आगे डिस्काउंट देगा ही नहीं, तो सामान को इसी प्राइस में बेचोगे? बोलो, यही आपको निकालना है। और आप ये सोचो कैसे आएगा भैया जी, कैसे आएगा? भाई साहब, इसी प्राइस को 15% कम करने के बाद तो 119 आता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 5%, 1/20, 15%, 3/, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट, अल्टीमेटली 20 का सामान कितने में? तो 17 की वैल्यू कितनी है ये? यानी कि कितना? 7 गुना। 17 7 119, 7 गुना है।
ठीक है बच्चों, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुना ये भी कितना आ जाएगा 140, यानी कि ये प्राइस कितना 140। तो अगर आप मार्क प्राइस पे केवल 11 और 13% का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा बाल को 140 में, यानी कि 100 रुपए के सीपी का सामान कितने में बिका, 100 के सीपी का सामान 140 में बिका। 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट किस में आता है, परसेंटेज में। 100 का सामान 140 में बिका तो आपका लाभ कितना आ जाएगा, क्या है सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी बताइए। अगर मजा ना आया हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई, है ना गजब का तरीका। आगे भाई देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। अब लिखना थोड़ा कम कर दो मेरे भाई, क्योंकि आप अब मेथड समझ गए, अब दिमाग में सोचो जितना कर सकते हो। एक दुकानदार एक कस्टमर को 5, 10 और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। शॉपकीपर ने पहले 5% छूट दी, फिर 10%, फिर तीसरी छूट दी 15%, लाभ कितना हुआ 40% का। बोला अगर दुकानदार ने केवल 5 और 10% की ही छूट दी होती तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। केवल 5 और 10% की छूट देता, 15% का डिस्काउंट नहीं देता, तो लाभ क्या होता। डेटा बहुत आसान है। मान लो कि जैसे वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य कितना है 100 रुपए, अब 5, 10, 15% डिस्काउंट देने के बाद कितना लाभ हो रहा है 40% का। 100 पे 40% का लाभ हो तो सामान बिका कितने में 140 में। ये 140 रुपए मार्क प्राइस पर 5%, 10% और तीसरी 15% डिस्काउंट देने के बाद आया है। बात समझ में आ रही है। आपको इस बार केवल 5 और 10% का डिस्काउंट देना है। ये जो तीसरा थर्ड डिस्काउंट है 15%, ये नहीं देना है। तो जब आप ये 15% डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को बेचोगे किस प्राइस में, इस प्राइस में ये आपको निकालना है। अभी इसी प्राइस को तो 15% कम करने के बाद 140 आया होगा। 5 और 10% तो आप दे ही रहे हो, 5-10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आते उसी वैल्यू को 15% डिस्काउंट देने के बाद तो आपने 140 में बेचा है। क्लियर है कि नहीं। तो भाई ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5% 1/20, 15% 3/20, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट हुआ तो अल्टीमेटली 20 का सामान बिका कितने में 17 में। और 17 की वैल्यू कितनी है यहां पर बताओ कितने गुना, 17 8 100.4, तो 17 दूनी 34, कितना बच गया 6, 0 17 51, 8.23 टाइम्स। तो यहां भी 20 की वैल्यू भी 8.23 टाइम्स हो जाएगी ना। बताओ कितने गुना आ जाएगा ये 160 और 23 दूनी 46, यानी कि 164.6 एप्रोक्स है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए 100 रुपए के सीपी का सामान कितने में बिक गया 164.6 में। तो 100 में डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा तो अप्रोक्स कितना प्रॉफिट हुआ आपको 64.6% के करीब, यानी कि पहला ऑप्शन। हो गया सवाल, क्या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतना सा ये क्वेश्चन है मेरे भाई, लेकिन आपको यहां पे रिवर्स मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना। ठीक है जी, आ जाते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो रेलवे की ही खास तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का पेपर टीसीएस करा रहा है और उसमें ऐसे ही कैलकुलेटिव सवाल आजकल आते हैं। देखो रेलवे का पेपर ऐसा है कि 70%, 80% बहुत ज्यादा इजी आएगा, लेकिन 20-30% ऐसा है जो बालगों की खटिया खड़ी कर देता है और उसी की वजह से सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो अगर रेलवे की कंप्लीट फुल फ्लैश तैयारी करनी है सारे ही सब्जेक्ट की मेरे भाई, आप मैथ भी पढ़ें, बढ़िया रीजनिंग भी पढ़ें, बढ़िया साइंस भी पढ़ें, तो सिलेक्शन वे पर जो हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच है तो 2026 और 27 में होने वाले रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ये लाइव बैच है पूरा का पूरा, ठीक है, रिकॉर्डेड भी हम आपको देंगे। आइए ये बताओ बच्चे, ये सवाल तो यूपीएससी सीडीएस के पेपर में आया है लेटेस्ट 2025 में। सोचो जरा, हम भी तो देखें क्या आप इतने मानसिक रूप से मजबूत हो गए कि सवाल को सोच के कर पाओ। एक दुकानदार 3 लगातार छूट 10%, 20% और 25% की देता है, ठीक है, जिसके बाद कितना लाभ होता है 8% का। बोला अगर वस्तु को पहले ही डिस्काउंट के बाद बेचा होता तो लाभ कितना होता। समझ रहे हैं बताओ जी कैसे करेंगे। ऑप्शंस बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी है, डेटा भी बहुत इजी है।
चलो जैसे मैं आपको पूरा लिख के बताता हूं कि ये वस्तु का क्या है, मार्क प्राइस। तो आप, एक दुकानदार मार्क प्राइस पे पहले कितना डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर कितना डिस्काउंट देता है, 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है, 25%। और फाइनली वो वस्तु कस्टमर को बेच देता है, और बेचने से कॉस्ट प्राइस पर लाभ कितना होता है, 8%। तो मानो जैसे वस्तु का क्रय मूल्य है बच्चों 100 रुपए, तो 100 रुपए पे अगर 8% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में बच्चों, 108 में। बोलो बात समझे। बोला अगर उसने वस्तु को पहले ही डिस्काउंट के बाद बेचा होता तो लाभ क्या होगा। अगर पहले डिस्काउंट के बाद बेचोगे यानी कि केवल 10% डिस्काउंट दोगे तो सामान इतने में बेचेगे। आपको ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको 20% और 25% का डिस्काउंट देना बंद करना है। बोलो, तो आप जो था इसी प्राइस को 20% और 25% कम करने के बाद ही 108 आता है। तो चाहे तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप यहां पे रेशियो लगा लो, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। भाई 20 और 25 का सक्सेसिव भी आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला से रेशियो भी लग जाएगा। मान लो आप 20% डिस्काउंट देते हो जिसका मतलब क्या होता है 1/5, तो 25% डिस्काउंट देते हो जिसका मतलब क्या होता है 1/20% डिस्काउंट दोगे 1/5, यानी कि 5 का सामान कितने का हो गया। पर आपने 25% डिस्काउंट दे 1/4, यानी कि 4 का सामान कितने का हो गया। में डिस्काउंट सक्सेसिव है, सक्सेसिव का मतलब सीधी सीधी 4 से 4 कट गया, यानी कि कितना आ गया 3/, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये वैल्यू 5 यूनिट है तो 20% और 25% डिस्काउंट देने के बाद वो वैल्यू वस्तु का प्राइस कितना हो गया, 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, कितने गुना, 36 गुना 36 थे 108, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यानी कि मेरे भाई ये प्राइस कितना है 180 को अगर आप 20% फिर सक्सेसिवली 25% कम करोगे तो 108 आएगा। ठीक है, तो अगर आप केवल पहला ही डिस्काउंट दोगे मार्क प्राइस पर कितना 10% का, तो मुझे बताइए 100 रुपए के लागत मूल्य का सामान कितने में बिकेगा, तो आपको लाभ कितने का हो जाएगा। इस सवाल का आंसर है 80% जो किसी ऑप्शन में है। तो क्या आंसर है, ये एज इट इज लेटेस्ट सवाल आया था सीडीएस में। आज के बाद कभी ऐसा सवाल दोबारा आएगा तो आप छोड़ोगे, चुन चुन के मारोगे कि नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने इसका पूरा धागा खोल कर रख दिया आपके सामने, परेशान करने के लिए बच्चों को समझ ही नहीं आता कि भाई इतना लंबा सक्सेसिव निकालें फिर कैलकुलेशन करें हैं, वो सब कुछ नहीं करना, उल्टा सोचिए। चलो मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया, अब एक आखिरी सवाल है आपके सामने जो आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर जितने भी बच्चे ये क्लास देखे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई, और हमारा ये तरीका, ये मेथड कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली इस पे कंसेप्चुअल क्लास ऐसे ही आती हैं। धन्यवाद।